नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं सर्वांचं आपल्या रालेस कोचिंग अकॅडमी अमरावती यूट्यूब चॅनलवर मी अमित आडे स्वागत करत आहे। आरआरबी एनटीपीसी इंडियन रेल्वे एग्जाम 2024 ची जाहिरात आलेली आहे आणि त्या संदर्भामध्ये सीबीटी 1 आणि सीबीटी 2 ची जे काही पेपर्स आहेत ते पेपर्स मध्ये येणारे जे प्रश्न आहे त्या सर्व प्रश्नांचा आपण आपल्या या व्हिडिओमध्ये सराव करणार आहे। प्रत्येक एक प्रश्न हा सखोल मध्ये पाहणार आहे की ज्यामध्ये तुम्हाला या प्रश्नांमधून कोणताही प्रश्न रेल्वेच्या एग्जाम मध्ये विचारण्यात येऊ शकतो। त्यामुळे चला आपण सुरुवात करूया सर्व प्रश्नांना। पहला प्रश्न पहा, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन में दिए हैं 4 पर्याय है। नंबर ए है 1852, बी 1853, सी 1854, डी 1855। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 में भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। प्रश्न नंबर 2 देखो, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए 1948, बी 1950, सी 1953, डी 1955। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। प्रश्न क्रमांक 3, भारतीय रेलवे को कितने जोनों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए हैं ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय रेलवे को 17 जोनों में बांटा गया है। कितने जोनों में? 17 जोनों में। प्रश्न नंबर 4, रेलवे स्टाफ कॉलेज कौन से शहर में स्थित है? पर्याय है ऑप्शन नंबर ए नागपुर, बी मुंबई, सी बड़ौदा, डी दिल्ली। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बड़ौदा शहर में रेलवे का स्टाफ कॉलेज है। प्रश्न क्रमांक 5, भारत देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए शीला दीक्षित, बी ममता बनर्जी, सी सुषमा स्वराज, डी मीरा कुमार। इस प्रश्न का आंसर है पर्याय क्रमांक बी, ममता बनर्जी भारत देश की प्रथम महिला रेल मंत्री थी। प्रश्न क्रमांक 6, रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा देने वाले भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए राजीव गांधी, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी लालू प्रसाद यादव, डी ममता बनर्जी। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जब रेल दुर्घटना हुई थी तो लाल बहादुर शास्त्री जी उस वक्त रेल मंत्री थे जिन्होंने रेल दुर्घटना के कारण इस्तीफा दिया था। प्रश्न क्रमांक 7, अफगानिस्तान देश की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए सिक्किम राज्य, बी जम्मू कश्मीर, सी गुजरात, डी मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान देश से जो सीमा लगा हुआ एकमात्र भारत का जो राज्य है वो है जम्मू कश्मीर। 8वां प्रश्न है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11, बी अपोलो 12, सी अपोलो 13, डी अपोलो 14। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अपोलो 11। इस यान से चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने का जो प्रथम अंतरिक्ष यान है वो है अपोलो 11। प्रश्न क्रमांक 9, भारत के प्रथम चंद्र मिशन का नाम कौन सा है? पर्याय दिए ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 4। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए चंद्रयान 1 से भारत में प्रथम चंद्रयान मिशन जो लॉन्च किया था वो था चंद्रयान 1 का। प्रश्न नंबर 10वां, रैमन मैगसेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रैमन मैगसेसे पुरस्कार जो है वो पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए रक्षा जाधव, ऑप्शन नंबर बी
किरण बेदी, सी आशापूर्णा देवी, डी नरगिस दत्त। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी किरण बेदी। प्रश्न क्रमांक 11, भारतीय रेलवे के प्रतीक मीन्स लोगो में कितने तारे हैं? भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में कितने तारे हैं? ऑप्शन दिए है ए 20 तारे, बी 21, सी 17 और डी 16। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी भारतीय रेलवे के प्रतीक लोगो में 17 तारे हैं। प्रश्न क्रमांक 12, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन से शहर में स्थित है? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन नंबर बी हाजीपुर, सी गोरखपुर और ऑप्शन नंबर डी नागपुर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर रेलवे का जो मुख्यालय है वो है गोरखपुर शहर में। प्रश्न क्रमांक 13, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कौन से इंग्रज अधिकार के कार्यकाल में हुई थी? जिस वक्त रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई उस वक्त कौन सा इंग्रज अधिकारी उस कार्यकाल में था वो हमको बताना है। पर्याय दिए हैं ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौसी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। उस वक्त कार्यकाल इस जो लॉर्ड कर्जन का जो कार्यकाल था वो बोर्ड उस वक्त भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। प्रश्न क्रमांक 14, प्रथम रेल बजट किसने संसद में पेश किया था? प्रथम रेल जो बजट है वो किसने संसद में पेश किया था? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए जॉन मथाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी लालू प्रसाद यादव और ऑप्शन नंबर डी ममता बनर्जी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए उस वक्त जॉन मथाई जो उन्होंने प्रथम रेल बजट संसद में पेश किया था। प्रश्न क्रमांक 15, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन थी? प्रथम महिला जो ड्राइवर है तो कौन थी? पर्याय दिए हुए ए मनीषा पाल, ऑप्शन नंबर बी कल्पना शर्मा, ऑप्शन नंबर सी सुरेखा यादव, ऑप्शन नंबर डी रेखा यादव। इन चारों पर्याय में से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है पर्याय क्रमांक सी ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला रेलवे ड्राइवर के रूप में सुरेखा यादव ने जो ड्राइवर का जो काम है वो शुरुआत की थी उन्होंने। प्रश्न क्रमांक 16, दक्षिण पूर्व रेलवे की कौन सी चिप जो है वो कहा जाता है? दक्षिण पूर्व रेलवे को कौन सी चिप कहा जाता है? पर्याय क्रमांक ए ब्लू चिप, बी व्हाइट चिप, सी रेड चिप, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन चिप। इस प्रश्न का जो उत्तर है ऑप्शन नंबर ए ब्लू चिप। प्रश्न क्रमांक 17, रेलवे का पितामह किसको कहलाते हैं? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौसी, ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज स्टीफनसन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन। इन चारों पर्याय में से इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी रेलवे का पितामह जो है तो जॉर्ज स्टीफनसन को कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 18, भारतीय रेलवे में नैरो गेज कितनी फीट का होता है? नैरो गेज इस पर्याय दिए हुए 4, ऑप्शन नंबर ए 2.4 फीट, ऑप्शन नंबर बी 2.5 फीट, ऑप्शन नंबर सी 2.6 फीट, ऑप्शन नंबर डी 2.7 फीट। इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी भारतीय रेलवे में नैरो गेज जो है वो 2.6 फीट का होता है। प्रश्न क्रमांक 19, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान जो है वो कितवा है? पर्याय दिए हुए ऑप्शन नंबर ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, ऑप्शन नंबर डी 10वां। तो इस प्रश्न का जो आंसर है उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत का जो स्थान है वो है 7वां। और आखिरी का जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी?
स्वतंत्र भारत जब अपना 1947 में अपना जो देश स्वतंत्र हुआ था, उसके बाद स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना हुई थी वो कौन से साल में हुई थी, ये आपको बताना है। इसलिए पर्याय दिए है ऑप्शन नंबर ए 1948, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 1992, ऑप्शन नंबर डी है 1995। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना हुई थी। विद्यार्थी मित्रांनो, असेच जे व्हिडिओज आहे आपल्या रेल्वेच्या संदर्भामध्ये प्रश्न विचारण्यात येणारे IMP क्वेश्चन आणि या संदर्भात जे आहे तो तुम्हाला कोणताही प्रश्न जे आहे ते परीक्षेला विचारण्यात येऊ शकते। त्यामुळे आपल्या या प्रश्नांचा सराव तुमच्यासाठी खूप फायदेशीर होणार आहे। त्यामुळे तुम्ही जर काही विद्यार्थी जर नवीन असाल, काही जुने विद्यार्थी पण जोडलेले आहे, पण नवीन जर काही विद्यार्थी असेल तर तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब करा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि आवडल्यास लाईक करा, शेअर्स करा। असेच व्हिडिओ आपल्या चॅनलवर उपलब्ध असणार आहे ते पाहत राहा। ओके, तर चला आपण नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये अजून भेटूया आणि आता या व्हिडिओ मध्ये थांबूया। धन्यवाद मित्रांनो।